और आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है। कट ऑफ को लेकर भोपाल में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए उनके घर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के चयन नहीं होने का आरोप यहां पर लगाया गया। सैकड़ों की संख्या में गृह मंत्री के बंगले पर अभ्यर्थी पहुंचे। तो कट ऑफ को लेकर भोपाल में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए अभ्यर्थी उनके घर पहुंचे अपनी मांग को लेकर। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के चयन नहीं होने का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो भोपाल में कट ऑफ को लेकर भोपाल में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए अभ्यर्थी उनके घर पहुंचे। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के चयन नहीं करने का आरोप भी है। तो कट ऑफ को लेकर नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए अभ्यर्थी उनके घर पहुंचे। आपको बता दें, अभ्यर्थी नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचे। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने अपनी मांगों में यह भी कहा कि 50% अंक लाने वाला बच्चा पास हो गया, जबकि 70% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र पास नहीं हो पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। राजधानी भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, अभ्यर्थी गृह मंत्री के घर पहुंच गए हैं, मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? शब्बीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो कट ऑफ को लेकर भोपाल में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिला। शब्बीर का रुख एक बार फिर करेंगे, तकनीकी खामियों के चलते बात नहीं हो पाई। नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए अभ्यर्थी उनके घर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है नरोत्तम मिश्रा के सामने। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के चयन नहीं करने का आरोप यहां पर लगा है। सैकड़ों की संख्या में गृह मंत्री के आवास पर अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे, इसके पहले भी तस्वीर आपको दिखाई थी जब विधायक के निवास पर थे, और अब नरोत्तम मिश्रा के निवास पर उनसे मिलने के लिए अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। एक बार फिर चलेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद के पास में। शब्बीर, अब छात्र छात्राएं गृह मंत्री के घर पहुंच गए हैं, क्या मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? बिल्कुल शुभम, ये तमाम बच्चे वो हैं जो नारायण त्रिपाठी बीजेपी विधायक हैं, उनके बंगले पर मौजूद थे। और ये तमाम छात्र जो हैं, एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आया है 24 मार्च का, उसको लेकर ये नाराजगी जता रहे हैं और गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं। एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी हो चुकी है, छात्रों की मुलाकात हुई थी। पहली जो गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, उन तमाम बच्चों से बातचीत कर लेते हैं जो अंदर अभी मुलाकात करके बाहर निकले हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है अंदर से? हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका कुछ समाधान हो सकता है। हमसे ये मांगा जा रहा है कि क्या आधार है, क्या प्रूफ है, ये बताइए। आपने नंबर नहीं बताए हैं, क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई बोला गया, तो हमें कैसे पता होगा मार्क्स कैसे है? कोई भी हमें नहीं पता है। इनके मार्क्स पता है, बाकी मार्क्स नहीं पता है हम लोगों को। हमें नहीं पता नॉर्मलाइजेशन के। यहाँ पे बोला जाता है कि क्या प्रूफ है आपके पास, आप बताइए ना, आपके पास क्या प्रूफ है? आपने क्वालिफाई किया है, डिस्क्वालीफाई किया है? हमको सीधा बोला जा रहा है कि आप प्रूफ लेकर आइए। हम कैसे प्रूफ लेकर आएंगे? आप बोला जा रहा है कि ये हमारे विभाग का नहीं है, आप व्यापम के पास जाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। गृह मंत्री जी, आप भी अंदर गए थे, गृह मंत्री बाहर आ गए। वो ये कह रहे हैं प्रूफ लेकर। गृह मंत्री खुद नरोत्तम मिश्रा बाहर मिलने पहुंचे हैं। तमाम जितने भी अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं जिनको शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे, 2 प्रतिनिधि से मंडल से पहले मुलाकात करी गृह मंत्री ने, और अब वो खुद बाहर आए हैं, तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इधर भी बंद है भैया। तो गृह मंत्री के घर के बाहर छात्र छात्राएं मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद हैं, और नरोत्तम मिश्रा खुद अपने घर के बाहर उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं और उनसे बात करने के लिए बाहर आए हैं, बातचीत करें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी भोपाल से लाइव तस्वीरें हैं। नरोत्तम मिश्रा खुद अभ्यर्थियों से मुलाकात करने घर के बाहर आए हैं। ये देखिए, अभ्यर्थी उसके पहले उनके घर पहुंचे थे और कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि अब नरोत्तम मिश्रा घर से बाहर आ गए हैं, अपने बंगले से बाहर निकले और अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा खुद अपने बंगले से बाहर आए और इन अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। कुछ देर तक छात्र छात्राओं को इंतजार करना पड़ा और अब नरोत्तम मिश्रा आखिरकार बाहर आ गए। अगले दिन वो बेचारा फेल हो गया, इतना नाम है, फिर से रिजल्ट आना चाहिए। रिवाइज्ड आंसर की भी हमारी नहीं आई है, सीधा हमारा आंसर वो आ गया है।
नंबर 10 नंबर कम करके जाते हैं एक करके बोलो ना इधर भी बोलते हो इधर तो कट ऑफ को लेकर भोपाल में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। नरोत्तम मिश्रा के घर के बाहर छात्र छात्राएं पहुंचे। आजा बिटिया आगे आओ, आगे आ जाओ। एक ही बात तो कह रहे हो सर, ऑब्जेक्शन में कितने क्वेश्चन हटाए हैं, न्यूलीफाइड कितने किए गए हैं? अब ऐसे हो जाओ, ऐसे आप आ जाओ आगे बेटा, आ जाओ। और जिसको बोल रहा हूँ सभी लोग अपनी अपनी बात कह दो। हम ये चाहते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो निष्पक्षता से फिर से उसकी जांच हो और दोबारा रिजल्ट आए, और जो हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स हैं और पहले के मार्क्स हैं वो वेबसाइट पे डाले जाए। पुरुष लोग इधर आ जाओ, मैं इधर आऊंगा आपसे मिलने। बेटियों के से इधर आ जाओ, मैं आऊंगा आपसे भी मिलूंगा। ऐसे आ जाओ। सर, रिजल्ट आने के बाद 5 क्वेश्चन उनके बाद अपडेटेड आंसर की आनी चाहिए थी। आंसर की आई नहीं, डायरेक्ट हमने रिजल्ट दे दिया। उसके बाद आंसर की तो मिली नहीं हमें। जो आपत्ति लगाई हमने कम बाद भी तो ज्यादा हुए नहीं। मैं सहमत हूँ आपसे, पता चला। सर, पर क्वेश्चन के आंसर चाहिए ना हमें। 50 नंबर पे ओबीसी की लड़की का सिलेक्शन है और हम 70 से लेकर आए तो हमारे 69 पे ओबीसी। सर, मानो कि कम भी तो हो सकता है, रिजल्ट हाई जाएगा। ऐसे 70 मार्क्स में नहीं सर इधर बंदे हम SC कैटेगरी से आते हैं सर। SC हमारे 70 नंबर है, 7 वाले हमारे उनके 55 नंबर है। उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। उनका हो गया, ये कैसे मालूम? क्वाली का ही आ रहा है, हमारे में नोट क्वाली का ही आ रहा है। दिखाओ ना कुछ, हम थोड़ा सा इधर। हमारा विभाग नहीं है, ठीक है। और कुछ हम अपनी बात तो कहो। रिजल्ट पूरी तरीके से सही तरीके से पब्लिश नहीं दिए गए। हाँ, ये ठीक है, आपने बात कही है, हम मान रहे हैं आपकी बात को। हम जो आप जिस विभाग का ये विषय है उस विभाग के मंत्री से बात करेंगे। का कोटा परीक्षा मैं नहीं ले रहा, नहीं, जिसने भी बोला है हमारा विभाग परीक्षा नहीं ले रहा है ना। उस टाइम जब पेपर हुआ था, सबके जो एग्जाम लेके आते हैं नंबर दिखाई देते हैं। नंबर दिखाने के बाद सबके कोई के 62, कोई के 65। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं उस विभाग के, जिस विभाग ने आपकी परीक्षा ली है, उस विभाग से बात करूंगा। मैं इस मत से सहमत हूँ कि ये भ्रम दूर होना चाहिए। ये जो आपका भ्रम है वो दूर होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। मतलब सर, जो रिजल्ट मैं आपके पक्ष में हूँ इस विषय पे। सर, जो रिजल्ट भ्रम कोई भी नहीं रहना चाहिए। सर, हम चाहते हैं रिजल्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। सर, मैं भी वही कह रहा हूँ ना, भ्रम नहीं रहना चाहिए। सर, एक ही शिफ्ट में सर किसी लड़के के बात हो गई, वो आए थे अंदर सर, वो सारे लोग अंदर बुलाए थे मैंने आज। सर नॉर्मल है। और कुछ कहना हो तो कहो। 82 में SC गर्ल्स का नहीं हुआ है और 71 में SC बॉयज का हो गया है। वो तो बात है बेटा, ये ऐसा भ्रम है, आप सबको प्रमाण कोई भी नहीं है। सर, प्रमाण क्योंकि मेरा विभाग नहीं है वो, इसलिए मैं फाइल तो नहीं बुलाऊंगा, पर मैं सम्मानित मंत्री से बात करूंगा। और आप लोगों का जो भ्रम है ना, उसको मैं दूर कराने की बात मंत्री जी से। भाई, मैंने कहा कि आप झूठ और सच की बात तो जब ही होगी ना कि अपन जब बात कर लेंगे एक बार। आप मेरे पास आ गए हो, मेरा विभाग नहीं है ना ये, इसीलिए साहब आपके पास आए कि उचित निर्णय मिले। अरे तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, बात तो करने का, सांस लेने को तो समय दो। सर, बात यहाँ पे ये है कि अगर रिजल्ट आप बोल रहे हैं कि आपके पास आइडिया है तो रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। अगर लड़कियों की जितनी सीटें हैं उतनी लड़की अगर नहीं चुनी गई होंगी तो क्या दूसरा रिजल्ट आएगा? ये तो विभागीय मंत्री बताएगा, मैं एक बार बात कर लूंगा उनसे। मैं तो आपको जब ही जवाब दे पाऊंगा जब मैं उनसे बात कर लूंगा, है ना। आप मूल रूप से पहले वहां जाना था, आपको सीधे आप मेरे पास आ गए हो। नहीं सर, हमें आपसे ज्यादा विश्वास है। मैंने अभी कहा, मैं दोबारा बोलता हूँ, एक ही बात को बार बार बुलवा रहे हैं। आपको जो भी भ्रम है वो स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे आने के बाद दूर होगा ना। कौन पास है, कौन फेस है, किसके कितने नंबर आए और जो पास हुआ है उसके कितने आए। जब ये आप देख लोगे तो आपका भ्रम दूर होगा। सर, मैंने अपने बाजू वाले को देखा था, जैसे मेरे 78 है। अरे भाई, ये आप कह रहे हो ना, प्रमाण क्या है?
मेरे पास तो कागज चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आप लोगों का भ्रम जब भी दूर होगा जब वो स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बात मैं करता हूँ। अरे मैं कैसे मैं डलवाऊंगा? मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा ना। अभी आप आए हो तो अभी हाल कैसे करूंगा मैं? सर हम मेरी जगह आप होते तो कैसे करते बेटा? हम तो बस इतना चाह रहे हैं कि आप मेरे को समय तो दोगे मंत्री जी से बात करने को? सर वो आपके लिए 2 मिनट का काम है, बात कर सकते हैं। हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी बात करने के लिए, लेकिन बात करने का ही तो कह रहा हूँ। अधिकारी बैठे हैं अंदर। सर ये पारदर्शिता जो है ना हम लोगों के भले की बात है सर। 3000 रुपए की नौकरी करता हूँ तो सर रूम किराया भी नहीं देता। सर हम तो बस इतना चाहते हैं जो हमारे एक ही बात को 8 लोग बोलोगे, उससे क्या लाभ होगा? रिजल्ट नहीं आता। मैंने आपको ये कहा कि आपने मेरे पास अभी आए हो, मुझे बात तो करने दो। मंत्री जी कहाँ पर हैं, क्या उन्होंने सोचा है? एक बात करने विचार करवाइए सर। जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे लीक हो रहे हैं सर। अभी ग्रुप 2 का लीक हुआ, कृषि विस्तार अधिकारी का लीक हुआ सर। बहुत दिक्कत हो रही है पूरी कंप्यूटर। आने वाली भर्तियों में पारदर्शिता चाहिए सर। ठीक, मैं आपसे सहमत हूँ। यही तो मैंने कहा है कि पारदर्शिता चाहिए। वो भी आप कह रहे हो कि पारदर्शिता। सर इससे सर क्या होता है ना कि हमारी जो विश्वसनीयता है आपके लिए वो खराब होती है। हमारा आप पे विश्वास कम होता है इसके चक्कर में। हमको ये लगता है कि सरकार गलत है। भले सरकार को संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमको आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई कि मैंने अभी वही कहा, आप भी उसी बात को कह रहे हो कि इसमें आप पारदर्शिता चाहते हैं, उसकी हम बात करते हैं। यही तो आप कह रहे हो ना। जी सर। चलिए सर एक बात सर अब मिल तो बात नहीं करना। अभी मिल के आए हो ना अंदर? हाँ सर हम यही चाहते हैं। निवेदन है साहब, रिपीट वही बात करोगे? नहीं सर निवेदन है साहब। निवेदन है साहब जो पहले चल रहा था। बोलो तो। फाइनल आंसर की व्यापक भर परीक्षा के रिजल्ट देने के पहले फाइनल आंसर की देता है सर। निर्वाचन आयोग भी किस दल को कितने मत प्राप्त हुए ये बताता है। अरे भाई यही बात उनको बोल के आ रहा हूँ। यही तो आप फाइनल आंसर आप अपना भ्रम दूर करना चाहते हो। ये मैं उस विभाग के मंत्री जी से अभी बात करता हूँ और बताता हूँ। एक्सर्विसमैन का पहले था वैसे करा दो। यही तो आपको मैं कह रहा हूँ कि भ्रम दूर कैसे होगा। ये मैं व्यापक के मंत्री जी से बात करता हूँ। ये अंदर बता चुके भाई सर। ये तब्दीली हुई है। ये बात को आप 4 बार बता रहे हो, कैसे बात करोगे? हम लोग नहीं गए थे। अभी एक बार और बोल दो। अच्छा हाँ मैं बोल देता हूँ कि निवेदन है महोदय कि पहले जो चल रहा था वैसे ही चला जाए। एक्सर्विसमैन को सब आप अंदर गए थे? हाँ गया था मैं। आपने क्या बोला था अंदर? नहीं मैंने बोला बात नहीं बोली थी मैंने। फिर बोल रहे हो? दोबारा बोल देता हूँ। एक बार और अधीन है आपसे निवेदन है मतलब उम्मीद लगा आप कर सकते हो। आपके कार्यकाल में हम लोग कोटा छीना जा रहा है सर। हम लोग 15 साल 20 साल नौकरी करके आ जाते हैं, सिविल नौकरी करके। बच्चे छोटे होते, फीस नहीं दे पा रहे, बताइए पेंशन क्या करें? वर्तमान में लागू हुए बस यही। एक बार और कह दो आप जिसको लगेगा अपन अपनी बात सही जगह पे आए। नहीं सही जगह तो कह रहे हैं। एक मिनट तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात करने के बाद आश्वासन दिया है छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को कि उनकी मांग पर संबंधित मंत्री से बात करने के बाद में विचार किया जाएगा और उसके बाद भ्रम की स्थिति को दूर किया जाएगा।